तो सोए हुए विधायक है, उन्होंने भी आज तक ले इस धरोहर को देखने तक नहीं आया। और मेरे बहन की शादी के तिलक के पैसे से इस म्यूज़ियम को एक्सटेंड कर रहा हूँ और माइक बोलने में शर्म आ रही है मुझे। और ऐसे विधायक पे चुल्लू भर डूब मरना चाहिए कि जो देश की धरोहर और वैशाली की धरोहर को संरक्षित नहीं कर सकता है, वो देश लोगों को और लोकतंत्र को क्या सह सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रोल टाइम्स न्यूज। मैं हूं रामनाथ विद्रोही। दोस्तों, प्राचीन काल के धरोहरों के लिए वैशाली तो प्रसिद्ध है। इसके गांव-गांव में यदि आप तलाशेंगे तो अमूल धरोहर मिलेगी। ऐसा ही एक धरोहर वैशाली ज़िले के बेलसर प्रखंड के नगमा गांव में चितरंजन पटेल के नगमा चौर स्थित एक तालाब की खुदाई के दौरान अमूल धरोहर मिला है, जिसे वो सहेज कर रखे हुए हैं। इसकी सहेजने की भी घटना काफ़ी रोचक लग रही है। वो बता रहे हैं कि जब धरोहर को संग्रहित करना शुरू किया तो गांव वाले उसे प्रताड़ित करने लगे, यहाँ तक कि घर से भी निकलवा दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और वे इसको संग्रहित करके एक रूम बनवाया और रूम बनाकर उसमें रखा। यह रूम उनके बहन के दहेज के पैसों की से बनी और उनकी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई है। बहन इनके काम में सहयोग कर रही है। चितरंजन पटेल को सबसे ज़्यादा गुस्सा है कि यह गांव उनका प्राचीन स्वतंत्रता सेनानी गुलजार पटेल का है, जिनके एक पुत्र श्री वीर सिंह पटेल 35 वर्षों से अधिक समय तक बिहार सरकार में रहे। अभी उनके भतीजे सिद्धार्थ पटेल उर्फ चुन्नू पटेल इस यहाँ के विधायक हैं। विधायक ही नहीं बल्कि नगमा ही गांव में उनका घर है। इस संग्रहालय से मात्र 100 गज की दूरी पर ही उनका घर है, लेकिन वे आज तक इसे देखने नहीं आए और न सरकार से किसी प्रकार का सहयोग दिलाया या सहयोग खुद का किया। जैसा कि चितरंजन पटेल का आरोप है कि विधायक यदि चाहते तो यह अमूल धरोहर विश्व का धरोहर बन जाता। आपको बता दें कि चितरंजन पटेल का दावा है कि यहाँ देसी विदेशी पर्यटक भी देखने आते हैं, लेकिन विधायक जी को आज तक फुर्सत नहीं मिली कि वे इस अमूल धरोहर के बारे में सोचें। लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे हैं और वे बिहार सरकार से भारत सरकार तक पत्राचार कर रहे हैं। किसी न किसी दिन इस वैशाली नगमा संग्रहालय की अपनी पहचान होगी, इस दिशा में वे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पोखर की खुदाई में मिले धरोहर को किस तरह यहाँ संजो कर रखा गया है, और आप भी आए देखें। अभी हम हैं वैशाली ज़िले के बेलसर प्रखंड के नगमा गांव में वैशाली नगमा संग्रहालय में। यह संग्रहालय 12 साल पूर्व स्थापित किया गया था और कैसे स्थापित हुआ, अब तक की क्या स्थिति है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके कर्ता धर्ता डायरेक्टर चितरंजन पटेल जी से। तो पटेल जी, सबसे पहले आप यह बताइए कि इतनी अमूल्य धरोहर आप कहाँ से संजोया है? ये मेरा निजी तालाब की खुदाई से सारा पुरातात्विक अवशेष मिली है। और जब मैं फिशरी के लिए, मत्स्य पालन के लिए तालाब खुदाई करवा रहा था, तभी मुझे ये सारा पुरातात्विक अवशेष मिला। और उस वक्त से मैं सहेजने का पूरा प्रयास और इसके लिए मैं संकल्पित हो गया। और इसके लिए मुझे बहुत सारा प्रताड़ना भी किया गया समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से। ईटा खपटा चुनता है, शादी विवाह नहीं होगा, ये मरा हुआ का सामान चुनता है, हड्डी उड्डी चुन रहा है, बहुत तरह की बात मतलब ये हुई। और काफ़ी घृणा नज़र से लोग मुझे देखना शुरू किया।
वैशाली की और भारत की प्राचीन इतिहास को सहेजने के लिए इतना सारा मेंटली टॉर्चर भी मुझे किया गया। तो हमको आप यह बताइए कि गांव में तो बहुत लोग थे, लेकिन आप ही को यह पहचान कैसे किए, या आप इसके विद्यार्थी या जानकार रहे हैं पहले से? नहीं, मैं इसका हालांकि जानकार नहीं था। बाद में बहुत सारा वैज्ञानिक लोग इससे जब इंटरप्टिंग हुई हमारी, तो उन लोगों से बहुत सारा फीडबैक मिला इस पे और काफ़ी संज्ञान उन्होंने लिया इस पे। और आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर से भी हमारी बातचीत कई बार हुई थी, मीटिंग भी 1-2 बार हुई है। और उस समय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी थे, काफ़ी पहल किया था उन्होंने। वैसे तो अभी लीडर है नहीं देश में, तो डैट मीन्स उस वक्त जब मैं 2-3 ऐसे ही खपटा निकला हुआ था ना, तो थोड़ा काफ़ी डिफरेंट लगा हमको। तो उसके बाद से ना मतलब चुनना शुरू किया, तो बहुत सारा स्टैचू वगैरह मिलना शुरू हुआ, कॉइन वगैरह सिक्का उक्का मिलना हुआ। तो ऐसे ही मित्र में हम लोग बातचीत किया, तो पता चला कि ये तो काफ़ी दुर्लभ चीज़ है और काफ़ी बेशकीमती सामान है और प्राचीन भारत का एक इतिहास है, धरोहर है। और ऐसे भी वैशाली तो विश्व का पहला गणतंत्र की जननी की धरती है। तो मैंने सहेजना शुरू किया और धीरे धीरे चुनना शुरू किया। उसके लिए लोग मुझे सर फिरा, पागल, क्या क्या बोल दिया, लेकिन उसका परवाह मैंने नहीं किया। तो वहाँ से लाकर यहाँ स्थापित करने का जो आपने काम किया, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं काफ़ी डिपार्टमेंट में गया, सब लोगों से बातचीत जब मैंने किया था, तो किसी ने मुझे हेल्प करने के लिए मोटिवेट नहीं किया, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि वो यही समझता था कि ईटा खपटा है, मरा हुआ का रिलेटेड, उससे कुछ का अतीत है और ये इसको क्यों रख रहा है, इसका लक्ष्मी भाग जाएगा। बहुत तरह का बात तो मेरे समाज में माओ को बोलना शुरू किया और मुझे कई बार घर से भी निकलवा दिया लोग कि ये मतलब वंश के नाम पे ये है, मतलब ये सब खराब चीज़ को चुन रहा है, ये सब पहले ज़माने की चीज़ सब है, इसको इससे क्या इंटरेस्ट है, पढ़ता लिखता जॉब करता, इतना सारा पढ़ा लिखा है, ये क्यों कर रहा है। तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं सामाजिक भी मुझे काफ़ी ये हुआ। लेकिन सारी चीज़ों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए पर्यटक केंद्र के दृष्टिकोण से इसका डेवलपमेंट के लिए मैंने पहल किया और इसमें राज्य सरकार का भूमिका होनी चाहिए थी। और सर्वे सर हमारे जो सोए हुए विधायक हैं, उन्होंने भी आज तक ले इस धरोहर को देखने तक नहीं आया। और मेरे बहन की शादी के तिलक के पैसे से इस म्यूज़ियम को एक्सटेंड कर रहा हूँ और माइक बोलने में शर्म आ रही है मुझे। और ऐसे विधायक पे चुल्लू भर डूब मरना चाहिए कि जो देश की धरोहर और वैशाली की धरोहर को संरक्षित नहीं कर सकता है, वो देश, लोगों को और लोकतंत्र को क्या सह सकता है। बहुत दुख हुआ आपकी दर्द को जानकर, लेकिन आपने जो अमूल्य काम किया है, अमूल्य धरोहरों का संयोजन किया है, वह इतिहास आपने बना दिया है। तो मान लिया कि एक विधायक ने आपको सहयोग नहीं किया, तो बिहार सरकार या भारत सरकार से भी कोई प्रार्थना किया आपने, या कोई मदद मिली? देखिए, हाल फिलहाल में एक अपना प्रखंड पर्यटक का एक आया था ना, एक योजना, तो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप भी करवा दिया। संस्कृति कला डिपार्टमेंट का उसमें पहल था और ये मैंने किया है। मेरी छोटी बहन भी की है, क्योंकि उसके मैरिज का पैसा का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, अभी तक उसका शादी नहीं हुआ है, तो वो तो राष्ट्र की बेटी है। इस पर सरकार भी संज्ञान ले और सरकार को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने तो अपना हर चीज़ इसके लिए निछावर किया है, अपना कैरियर भी कुर्बान किया। मैं चाहता तो जॉब कर करके 30-40 हज़ार रुपया मंथली कमा सकता था, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और जो देश का धरोहर को और खुद को समर्पित करने में जितना मुझे सुकून मिला ना, उतना मैं करोड़ों कमा के सुकून नहीं पा सकता। दूसरी बात कि हर जवाबदेही जिम्मा हर के कंधे पे भगवान नहीं थोपता है, उसकी जो वेश को, उसकी जो वजन को सह सकता है ना, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। दूसरी बात कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी ऐसी बहन मिली कि अपना दहेज का पैसा भी समर्पित कर दी कि आप संग्रहालय बनाइए। ये भ्रष्ट चोर नेता लोग मदद नहीं करेगा, आपको करप्ट पदाधिकारी लोग हेल्प नहीं करेगा, वो खड़ा करवा दी, उसी का श्रेय है पूरा। अब तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब आगे की योजना थोड़ा बताइए संक्षिप्त में। अब एक ही ऑप्शन है, या तो मैं भारत सरकार से मिलूं और नहीं तो फिर बिहार सरकार से, सर्वेसर देश के वजीर आजम या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलूं इस पे, और वैशाली का विधायक का चिट्ठा खोलूं कि वो कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके पंचायत का है, आज तक देखने तक नहीं है। पंचायत के घर के सामने? अरे उनका पैतृक जन्मभूमि की धरती है,
उसके बाद भी वो देखने तक नहीं आए। इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। चलिए, दुख हुआ, आपकी दुखित रग को हमने छेड़ने का प्रयास किया, लेकिन आपने ने जो बीड़ा उठाया है वह आपका पूरा हो, ऐसी हमारी कामना है। और फिर हम आपके नए सुख दुख में साथ मिलेंगे। नगमा गांव में मैं अभी श्री चित्तरंजन पटेल जी से बात कर रहा हूं, जो एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाते हुए यहाँ वैशाली नगमा संग्रहालय का स्थापना किया है बिना किसी के सहयोग से। धन्यवाद।